नो, मेरे यहाँ गलती की गुंजाइश है, ठीक। बदयानती की गुंजाइश नहीं है। ज़िंदगी का सारा इम्तहान मैंने डेढ़ चीट के बगैर दिया। इश्क जब भी होता है हकीकी होता है। सलामत रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ। जज़ाकल्लाह सर। सर कभी आप अपनी ज़ात से मुतासिर हुए हैं? कभी भी नहीं। मैं तो अभी तक अपनी ज़ात में वो सारी खामियां ढूंढता रहता हूँ। जब लोग मुझसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं तो शाम को सोचता रहता हूँ कि मैं किस कदर गुनहगार आदमी और अल्लाह ने मुझे कितना मोतबर कर दिया हुआ है। सर आपके डायलॉग जब टॉक शो और ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल इख्तियार करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? देखो, मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे हालात मेरे दोस्त समझाते हैं कि देखो, नाक़दीन जो होते हैं आपके बारे में गलत बातें भी करते हैं, उनको सहना सीखिए। लेकिन मुझे अजीब लगता है क्योंकि मैं लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। मैं आई एम नेवर जेलस ऑफ पीपल। जब मैं बहुत गरीब बच्चा था तब भी मैं कभी किसी से जेलस नहीं होता था। तो मैं हैरान होता हूँ, लोगों के अंदर बदकिस्मती से जेलसी प्रवेल कर गई है। और वो जब बात करते हैं उनको मेरे बारे में, बहुत सारे लोग तो मेरे बारे में ऐसे हैं जो डिस्कस करते हैं जो कभी मुझसे मिले ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे देखा पढ़ा ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी मुंह में आया कहिए, पर पहले मुझे जान तो लीजिए। जी सर, डायलॉग की आमद का कोई ख़ास वक़्त होता है? कोई वक्त नहीं होता। परवरदिगार जब राज़ी हो जाए डायलॉग उतरता है। सर जब आप ड्रामा लिख रहे होते हैं तो ऐसा कौन सा सीन क्रिएट होता है तो आप लिखते हुए साथ साथ रो भी रहे होते हैं? हाँ, वो देखिए मैं फील करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया ना, एक राइटर, बल्कि मैंने कई दफ़ा कहा भी कि राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता। जी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों की फील्स चुरा लेता है। जब वो, मैं कहता हूँ कि मैं उसको राइटर ही नहीं मानता जो किसी के दर्द में उस तरह रो ना ले जैसे वो अपने दर्द में रोता है। तो जब आप किसी के गम में, किसी के दर्द में रो देते हैं तो असल में आप उसकी फील को चुरा लेते हैं। जी। वो उसको लफ्ज़ों में बयान करने का हुनर नहीं जानता रोने वाला, लेकिन अल्लाह ने राइटर को अता किया होता है कि वो उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान कर लेता है। उसके पास बुन्नत है कहने की। जी। तो ये फ़र्क होता है सर राइटर में। कभी ज़िंदगी में आपने बगैर डेट शीट के इम्तिहान दिया? ज़िंदगी का सारा इम्तहान मैंने डेढ़ चीट के बगैर दिया। सर ज़िंदगी में इंसान गलती किए बगैर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकता है? ये कोई फार्मूला नहीं है कि यू हैव टू मेक मिस्टेक्स एंड देन यू हैव टू बी ऑन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। देयर मस्ट बी पीपल हु हैव नेवर कमिटेड अ मिस्टेक बट दे वर सक्सेसफुल। लेकिन व्हेन यू वर्क यू मेक मिस्टेक्स एंड व्हेन यू मेक मिस्टेक्स यू मस्ट लर्न। जी। ये उसूल है, इसको मैं एग्री करता हूँ। सर आपके यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि इंसान जो है वो गलती का पुतला नो, है। मेरे यहाँ गलती की गुंजाइश है, ठीक। बदयानती की गुंजाइश नहीं है। सर आप प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क देखते हैं? कोई फ़र्क नहीं। मेरे 3 नाम थे, गोगा, खीला, खीलो। वो एक ही आदमी के नाम थे। सर जिससे मोहब्बत हो क्या उससे नफ़रत हो सकती है? नहीं हो सकती। हकीकी और मुजाजी इश्क में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं। ये हमें नाम रखे हुए। इश्क जब भी होता है हकीकी होता है। किसी को चाह लेना खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। सर ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है आपके वहाँ ननिहाल है, तो आपका बानुबिनी में कैसा बचपन गुजरा? ब्यूटीफुल। वही तो बचपन है जिसने खलील रहमान को, अगर किसी शख्स का नाम ना लिया जाए तो वही जगह है जिसकी, जहाँ रहने सीखने के बाद खलील रहमान कमर बना। वाह। अच्छा सर याद बानुबिनी भी वो शरीक का दरख्त याद है नीचे, जहाँ नीचे बैठ के मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ 12 टहनी खेला करता था। उसकी ठंडी छाँव। और बल्कि मैं दोस्तों को समझाने के लिए कि ये शरीक का दरख्त क्या होता है, मैं अक्सर उनको मिसालें भी दिया करता हूँ। और वो जब वो मैं मिसाल देता हूँ तो बानुबिंडी का वो पूरा नक्शा मेरी आंखों के सामने होता है। ठीक। अच्छा सर बानुबिंडी की बेस्ट मेमोरी क्या है आपकी? मेरी नानी का मक्खन, मेरा शरारतें करना, गांव वालों की बेइंतहा मोहब्बत। मैं वहाँ कोई अपनी नानी का दोता था, मैं तो वहाँ सब नानियों का दोता था। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और वो प्यार मुझे कभी भूला ही नहीं। उस प्यार ने कहीं मुझे मेरे अंदर मेरे टूट जाने को
बर्दाश्त किया और मुझे जोड़ देने का हुनर सिखाया। वाह सर, बाणुबिंडी के लोगों के लिए आपका कोई पैगाम? सलामत रही, मेरी दुआएं आपके साथ। जज़ाकल्लाह सर। सर तारक अजीज़ साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़े आदमी थे। सर उनकी वफ़ात के बाद क्या किसी ने उनकी कमी पूरी की है? ये कमियां पूरी हो जाती है, ये वाला बड़ा घटिया सवाल है, हमेशा से किया जाता है, किताबी सा। लेकिन वो अपनी ज़ात में यकता आदमी थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने नूर की बूंद से नवाजा हुआ था। अपने काम में वो बड़े यकता थे। तो हो सकता है खलीलुर रहमान कमर मरे तो वैसा कोई ना हो, लेकिन उससे बड़ा कोई आदमी आ जाए। जी, तो वो परवरदिगार है, वो कौन कहता है, तो कई तारिक अजीज़ और कई खलीलुर रहमान कमर पैदा हुआ। माशाल्लाह। सर आखिर पे आपसे एक गज़ल सुनना चाहेंगे, कोई आप अपनी पसंद की गज़ल है? तो सारी आपकी बहुत अच्छी, लेकिन आप अपनी पसंद की सुना दें। 2 शायर सुना देता हूँ बहुत जल्दी में इस वक्त। सर शुक्रिया सर। ज़रूर। दरिया बनकर आँख किनारे कतरा कतरा बह जाता हूँ। दरिया बनकर आँख किनारे कतरा कतरा बह जाता हूँ। सावन भर की सारी बातें एक आंसू में कह जाता हूँ। दिल और मुझ में ज़ब्त जुनून की सारी बातें मिलती हैं। दिल और मुझ में ज़ब्त जुनून की सारी बातें मिलती हैं। वो भी गम को पी लेता है, मैं भी दर्द को सह जाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें मसरूफियात में से वक्त अनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। माय प्लेयर।